हेलो साथियों, मैं विशेष आपका स्वागत करता हूं रीड एंड थिंक पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और आपको इस वर्ष तो बोर्ड एग्जाम भी देना है, इसलिए जम के मेहनत करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपने मैथ का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होगी। आज आपको मैं उसी में बताऊंगा क्या कि आपके टीचर ने आपने जब त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो उसमें आपने क्या 3 सर्वसमकाएं जो होती हैं वो पढ़ी होंगी। पढ़ी क्या आपने वो देखी होंगी, वहां पर लिखा होगा ऐसे 3 होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही करके ये पहली होगी, दूसरी और तीसरी आपने वो तीनों रट ली होंगी और टीचर ने भी लिखा दिया होगा, आपने भी रट ली। आपने लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि ये आई कहाँ से है। कुछ लोग होंगे खुरापाती दिमाग के जिन्हें रटना पसंद नहीं होगा, उन्होंने कहा होगा हमें तो मजबूरी है रटना, हमें ये पता ही नहीं है आई कहाँ से है। सपोज कीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, आपका टेस्ट हो रहा है और ये आप सर्वसमकाएं भूल गए हैं, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि याद करी हुई चीज जाहिर सी बात है हम भूल भी सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं सर्वसमकाओं को क्या करेंगे, ड्राइव करना सीखेंगे, या यूं कहें कि ये कहां से आई हैं वो हम जानेंगे। ये सर्वसमकाएं बनी कहती हैं, तो इन्हीं 3 सर्वसमकाओं की मैं बात करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली सर्वसमका आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को जानते हैं, ये आई कहां से है। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होती है ना। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होती है हमारी। अब हम इसमें क्या करेंगे, कर्ण से सभी में भाग दे देंगे, ये भाग दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, के स्क्वायर से यानी कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा किसको, त्रिकोणमितीय अनुपातों को। उसमें क्या होता है, या आपने एक फॉर्मूला भी जाना होगा, कौन सा, अगर आप जानते होंगे लाल बटे कक्का। क्या लाल बटे कक्का, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइन कॉस टेन, यही होता है। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हम यहीं से करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण कहाँ पर है, आधार बटे कर्ण। और हाँ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मंकी से मंकी डू, अर्थात जैसा बंदर क्या करता है वो नकल करता है, तो हम भी क्या करेंगे, नकल करेंगे, मंकी से मंकी डू। ये आप एक कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, ये से हम एक ट्रिक कह सकते हैं जिसे आप याद रख सकते हैं, क्या, मंकी से मंकी डू। अब क्या होगा, यहाँ से आधार बटे कर्ण, यहाँ पर क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, मंकी से मंकी डू करेंगे। जैसे इन्होंने क्या किया, आधार बटे कर्ण पर क्या कर दिया, वर्ग चढ़ा दिया, तो हम कॉस पर क्या करेंगे, वर्ग चढ़ा देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब क्या है, प्लस है तो हम प्लस कर देंगे। अब हम जानते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। साइन थीटा देखिए ये यहाँ पर है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहाँ पर क्या होता है, बीच में बटे का भाग होता है, साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। हमने कहा मंकी से मंकी डू, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए। ये लीजिए आपकी पहली सर्वसमका आ चुकी है। कुछ महान ऐसे तो नहीं है वो ये कहें कि ये साइन स्क्वायर आगे होता है, ये कॉस स्क्वायर पीछे होता है। आपको ये तो पता ही होगा, चाहे आप एक में एक 2 को जोड़े तब भी 3 आएगा, चाहे 2 में 1 को जोड़े तब भी 3 आएगा। ठीक उसी प्रकार ये लिखा है, अगर हम इसे ऐसा लिख दें, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बात तो वही रहेगी ना। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए चाहे ऐसे याद कर लीजिए, ये बात एक ही है। उम्मीद करता हूं ये आपको पहली सर्वसमका पता लगी होगी कैसे निकालते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, ये हमें पता लगी है, इसी से हम वो जो 2 सर्वसमकाएं बची हुई हैं हमारी, वो भी हम इन्हीं से ड्राइव करेंगे या ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें
इसी सर्वसमता में हम क्या कर देंगे, पहले साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। आइए स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दे और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दें। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा समाप्त। क्या, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा समाप्त। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे, उनमें क्या जाना होगा, उनमें जाना होगा क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 cosec थीटा। क्या होता है, 1 cosec थीटा। और आपने जाना होगा cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 sin थीटा। ये अनुपात तो आपने पढ़े होंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर है, 1 sin थीटा। अभी इसको स्क्वायर को मतलब ऐसा छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर क्या है, 1 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर किसमें 1 sin थीटा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, cosec थीटा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, cosec थीटा। अब हम मंकी से मंकी डू, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर आपने एक और अनुपात पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, या एक फॉर्मूला जाना होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आप इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 cot थीटा। अर्थात क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से cos थीटा अपॉन, जब हमने tan को उल्टा किया तो cot थीटा हो गया, तो हम इसे भी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए यहीं पर वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह पर cot थीटा, यही लिख देंगे। अभी हमारा क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारी दूसरी सर्वसमता आ चुकी है, जो आपको याद करवाई गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों समझ में आ चुकी होंगी बहुत ही अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे तीसरी सर्वसमता को। हम 2 सर्वसमताएं निकालना सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे हम तीसरी सर्वसमता को ज्ञात करना। अब देखिए तीसरी सर्वसमता के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वाले में क्या किया था, पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया। अब हम क्या करेंगे, वही सर्वसमता लिखेंगे, पहली वाली जो हम निकाल चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप कहेंगे आपने भैया साइन स्क्वायर थीटा से तो भाग दे दिया एक बार, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कब देंगे। आपकी इच्छा हम पूरी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। अब देखिए हम आपको थोड़ी देर पहले बताया था tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर वही लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को थोड़ा साइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा, tan थीटा प्लस ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ से मंकी डू कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको जहां तक है, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आते होंगे, जिन्हें नहीं आते हैं आइए मैं आपको एक बार बता देता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 cosec थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 cot थीटा। और उसके बाद cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 tan थीटा। और sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 cos थीटा। और cosec थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 1 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 cos थीटा। स्क्वायर को भी साइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 cos थीटा कहाँ पर है, ये रहा 1 cos थीटा। आपको दिख रहा होगा 1 cos थीटा। तो किसके आगे है, sec थीटा के आगे, तो हम क्या लिख देंगे, sec थीटा। क्या लिख देंगे, sec थीटा।
अब हम क्या करेंगे, मंकी से मंकी 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दीजिए। ये हमारी तीसरी समीकरण आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये रही हमारी तीसरी सर्वसम्मता, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं तो एक बार आप ट्राई कर लेना घर पे अपने आप से, खुद से, तो आपको ये और क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि अब ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं कि आपने अब तक लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।